नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट्स। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं आइसोक्वांट्स कर्व के, इसके बारे में हम बात करते हैं। अ स्मूथ कॉन्टिन्यूअस आइसोक्वांट दैट हैज बीन अडॉप्टेड इन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी possesses the following characteristics। जो स्मूथ कंटिन्यूअस आइसोक्वांट है, जो कि कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज पोजेस करते हैं, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए, आइसोक्वांट जो होते हैं वो नेगेटिव स्लोप होते हैं। ठीक है, अ हायर आइसोक्वांट रिप्रेजेंटेटेड अ हाउस अ लार्ज लेवल लार्जर आउटपुट। जो जितना हायर आइसोक्वांट होगा वो उतना ज्यादा आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा हाई आइसोक्वांट कर्व जाएगा उतना ज्यादा वो लार्ज आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। नो टू आइसोक्वांट्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि कोई भी दो आइसोक्वांट्स जो है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं इस तरीके से। ठीक है, आइसोक्वांट्स आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या होता है? कॉन्वेक्स होते हैं ओरिजिन से। ये बातें हमने पहले भी डिस्कस की थी। तो पहला क्या है? आइसोक्वांट्स आर नेगेटिवली स्लोप। नेगेटिव स्लोप कैसे होते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ ये जाते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है इनकी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इंप्लाई करते हैं कि ये क्या है? नेगेटिव स्लोप। इसका रीजन क्या है? रीजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोक्वांट इज दैट व्हेन क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इज रिड्यूस्ड, एक फैक्टर की क्वांटिटी जब कम होती है, द सेम लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अदर इज इंक्रीज। ठीक है, तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट हमें कब मिलेगा? जब एक फैक्टर रिड्यूस होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइसोक्वांट हाउएवर अज्यूम दैट नो केस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ये हमें क्या दिखाता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है आइसोक्वांट की वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, फैक्टर विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या है? नेगेटिव स्लोपिंग है इसकी। कैपिटल जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है, लेबर वैसे वैसे ही क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। या फिर ये आप कह सकते हैं कैपिटल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, लेबर वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है। तो इस कर्व को हमने पहले भी समझा था इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है, समझा था ना कि जैसे जैसे कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी, लेबर इंक्रीज होगी। जैसे जैसे लेबर डिक्रीज होगी वो कैपिटल इंक्रीज होगी। तो लास्ट वीडियो में भी ये चीज हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक दूसरा आता है हायर आइसोक्वांट रिप्रेजेंट लार्जर आउटपुट। ठीक है, ये क्या करेगा? लार्जर आउटपुट को दिखाएगा। जैसे ये वाला जो है ये हायर आइसोक्वांट्स है, देखिए ऊपर वाला, ये वाला। तो ये क्या है? 200 यूनिट्स दिखा रहा है P2। P1 की वैल्यू क्या है? 100 यूनिट्स दिखा रहा है P1। तो जितना ज्यादा हाई आइसोक्वांट होगा उतना ज्यादा आउटपुट को वो दिखाएगा। ठीक है, देखिए, it represents a larger output that is obtained by using either the same amount of one factor, the greater amount of other factor। अगर एक फैक्टर को हम सेम अमाउंट में यूज कर रहे हैं तो दूसरे फैक्टर को हमें ज्यादा अमाउंट में यूज करना पड़ेगा। या एक फैक्टर अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक फैक्टर अगर डिक्रीज हो रहा है इधर तो दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है इधर। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे same amount of one factor and the greater amount of other factor or the greater amount of both the factor। ठीक है, तो ये चीजें होती है। P1 P2 हमें दिखाया गया है 100 और 200 यूनिट्स में। The output level represent isoquant P2 can be reached only by using more of the factor input as compared to the amount of factor inputs required to reach output level represented by isoquant P1। ठीक है, अब नो टू आइसोक्वांट्स इंटरसेक्ट और टच ईच अदर। अब ये जो दो आइसोक्वांट्स है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे।
ठीक है, तो आइसोक्वांट्स डू नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे देखिए जो आइसोक्वांट है, कहाँ पे ये एक दूसरे को टच कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमें अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट देते हैं ये, इसी वजह से ये इंटरसेक्ट या फिर टच नहीं करते एक दूसरे को। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। Iso1, P1, P2 represent output level 100 and 200 units respectively. Their intersection at same point, say A, would be mean that two output level will be reached by using same amount of capital and labor, which is not likely to happen. ठीक है, तो अलग अलग आउटपुट लेवल जो होगा, ये देखिए 200 P2 की यूनिट है, P2 200 और P1 क्या 100 है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम लेवल ऑफ वन फैक्टर में हम क्या कर सकते, ये दो अलग अलग आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कैपिटल 30 है, लेबर हमारे पास अगर 40 है, ठीक है, तो सेम लेवल आउटपुट में अगर हम 30 कैपिटल और 40 लेबर के साथ 100 यूनिट्स आउटपुट ले पा रहे हैं, तो 30 कैपिटल और 40 लेबर के साथ 200 यूनिट्स कैसे ले पाएंगे, नहीं ले सकते। तो इसीलिए क्या होगा, अलग अलग होगा, या तो हमारा क्या होगा, कैपिटल कम होगा लेबर ज्यादा होगा, या फिर लेबर कम होगा कैपिटल ज्यादा होगा, तभी हमारे आउटपुट में कोई डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये यहीं पे हमारी खत्म हो जाती है, कोई भी आइसोक्वांट जो होगी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो डायग्राम है इस तरीके से आपका बनेगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। आइसोक्वांट्स जो होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं अपने ओरिजिन के। इन मोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव सुटेबिलिटी ऑफ वन लेबर कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर कैपिटल, लेबर को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है कैपिटल के लिए। द रेट एट विच वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द अदर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे, एमआरटीएस, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बेसिकली होता क्या है, तो देखिए जो फैक्टर है एल एंड लेबर दूसरा फैक्टर के है, तो इन दो फैक्टर्स के हिसाब से हम निकालते हैं, इज द क्वांटिटी ऑफ के दैट इज टू बी रिड्यूस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ क्वांटिटी ऑफ एल। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो है इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि क्या करेगा, अगर जब तक एक की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस और दूसरे की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी, तब तक जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट है वो अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात यही समझाया गया है इसमें। अगर कोई भी चीज अनचेंज्ड होता है, मतलब कोई भी चीज अगर चेंज होता है, कैपिटल में चेंजेस आते हैं या फिर लेबर में चेंज आते हैं, तो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, देखिए आइसोक्वांट इज कॉन्वेक्स फ्रॉम द बिलो बिकॉज द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन टेंड्स टू फॉल। अब इस कर्व को हमने पिछले वीडियोस में भी समझा है। ठीक है, पिछले कई वीडियोस में शायद हमने ये चीज देखी है, या फिर चलिए हम फिर से देख लेते हैं, कोई बात। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे जैसे जे से के, यहाँ पे क्या है, इसका कैपिटल लो हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका लेबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। लेकिन जो डिफरेंट लेवल्स पे, मतलब अलग अलग ए सी ई जी आई, कितने हैं, 5 पॉसिबिलिटीज हैं इसके, कि जहां पे कैपिटल और लेबर जो है अलग अलग पॉसिबल कंडीशंस में है। लेकिन यहाँ पे हमें यूनिट्स कितने मिल रहे हैं, 100 यूनिट्स मिल रहे हैं। आउटपुट जो है वो हमारा अनचेंज्ड है, उतना ही आउटपुट है, चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, कितना है 100 यूनिट्स, आउटपुट कितना है 100 यूनिट्स। ठीक है, ड्यू टू दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर। तो ये क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग है। जे के ग्रेटर है के एल से, के एल ग्रेटर है एल एम से, एल एम ग्रेटर है एम बी से। ये देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, सबके बीच में सेम गैप थोड़ी है, गैप डिफरेंट है ना, यहाँ पे गैप ज्यादा है, यहाँ पे गैप कम है। ठीक है, तो ये अलग अलग वो कंडीशंस बन रही है। तो आइसोक्वांट क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से। ठीक है, when quantity of one factor is reduced it become necessary to increase the quantity of other factor। अगर एक फैक्टर की क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी, तो
हमें दूसरे फैक्टर की क्वांटिटी को बढ़ाना ही पड़ेगा। लेट अस सपोज दैट इन पर्टिकुलर प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर और कैपिटल आर एम्प्लॉयड। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्टिव एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं कि लेबर और कैपिटल जो है, दो जो फैक्टर हैं प्रोडक्शन, वो उन दोनों को काम दिया गया, एम्प्लॉयड है। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इज रिड्यूस्ड बाय 1 यूनिट, अगर एक यूनिट से इन्हें कम कर दिया जाता है लेबर को, इट इज पॉसिबल टू अंडरटेक द एक्टिविटी बाय एम्प्लॉइंग 1 मोर यूनिट ऑफ कैपिटल इनिशियली। तो ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि एक और यूनिट जो कैपिटल होता है उसको बढ़ाया जा सकता है शुरू में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं चीजों को सक्सेसिवली जो है हर स्टेज पे यहाँ पे रिड्यूस किया गया है और इधर इंक्रीज किया गया। कैपिटल रिड्यूस हुआ है तो लेबर इंक्रीज हुआ है, लेबर रिड्यूस हुआ है तो कैपिटल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस बन सकती है। ठीक है, अब ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि वेट मत करिए एग्जाम का, अभी से ही अगर आप एक एक दो दो वीडियोस को कंप्लीट करते रहेंगे तो आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरी यही है कि भाई आप एक एक दो दो करके वीडियोस जो है वो खत्म करते जाइए। अगर आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम है तो अभी आपके पास काफी टाइम है इन सेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।